है। केमिकल पोटेंशियल के बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल पोटेंशियल एंड अदर थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। आवाज आ रही है बेटा? इसमें सबसे पहले एक फार्मूले को लिख लीजिए बेटा। फॉर ए सिस्टम फॉर ए सिस्टम, एक फार्मूले को लिखना है पहले बेटा, उस फार्मूले का यूज किया जाएगा। फॉर ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन, वेरिएबल कंपोजिशन, फॉर ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन विथ चेंज in gas free energy, gas free energy, gas free energy with change in temperature, with change in temperature, comma pressure and number of moles, and number of moles is given by the following equation, गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन कहिए, चाहे इक्वेशन ना करने के बच्चे रिलेशन कहिए। क्या है बेटा? dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस डॉट डॉट μi dni। नंबर ऑफ मोल्स को कंपोजिशन भी कहा जाता है। देखिए, फॉर ए सिस्टम ऑफ वेरिएबल कंपोजिशन विथ चेंज इन गैस फ्री एनर्जी, विथ चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस डॉट डॉट μi dni। ये इक्वेशन है, इसी को लोग ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं बेटा, dg इज इक्वल टू vdp माइनस sdt प्लस समेशन ऑफ μi dni से i तक। इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। नोट कर लिया? नोट हो गया?
अब देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग को डालिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग पर ईयर पेपर में एग्जामिनेशन में आया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला है एंथैल्पी एंड केमिकल पोटेंशियल। सबसे पहला है बेटा एंथैल्पी एंड केमिकल पोटेंशियल। देखिए, तो लिखेंगे बेटा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे वी नो दैट G इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। फेमस रिलेशन सबने पढ़ा है। G इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एच माइनस टी एस। इसे लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे। हमको चाहिए किसके बीच में रिलेशन, केमिकल पोटेंशियल और एंथैल्पी के बीच में। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, एक फंक्शन है तो dg इज इक्वल टू dh, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन मान के डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है एज ए सच, डिफरेंशियल ऑफ द सेकंड फंक्शन, माइनस है तो माइनस, फिर सेकंड फंक्शन एज ए सच, डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। यहां से dh इज इक्वल टू dg प्लस tds dh माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, tds प्लस एस डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां से हम क्या करेंगे बेटा, इस dg की वैल्यू को यहां पर रख देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए, फर्स्ट और सेकंड में क्या है, dh इज इक्वल टू tds प्लस एस डी टी प्लस vdp माइनस एस डी टी प्लस μ1 dn1 प्लस μ2 dn2 प्लस डॉट डॉट μi dni। हमने क्या किया, यहां से dg की वैल्यू को यहां से देखिए, यहां से dg की वैल्यू यहां पे लाके रख दिया।
आप जरा देखिए, यह एस डी टी इस एस डी टी से कैंसिल आउट, देन डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी प्लस म्यू वन डी एन वन प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस डॉट डॉट म्यू आई डी एन आई। यहां लिखेंगे बेटा, आइट कांस्टेंट एंट्रोपी कामा प्रेशर आपको कांस्टेंट कर लीजिए, आइट कांस्टेंट एंट्रोपी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स एन जे। देखिए बेटा, आइट कांस्टेंट एंट्रोपी प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स एन जे। क्लियर? यहां तक इसको नोट कर लीजिए। देन देखिए बेटा क्या बचेगा, डी एच इज इक्वल टू डी एस आपका 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 डॉट डॉट म्यू आई डी एन आई, बिकॉज डी एस इक्वल टू 0, डी पी इक्वल टू 0, डी एन वन इक्वल टू 0, डी एन टू इक्वल टू 0 डॉट डॉट डी एन आई माइनस 1 इक्वल टू 0, बट डी एन आई नॉट इक्वल टू 0। फिर समझिए बेटा, इसने कहा कांस्टेंट एंट्रोपी होगा तो इस डीएस है तो एंट्रोपी का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये 0 प्लस डीपी 0 क्योंकि प्रेशर इज कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स n1 कामा n2 कामा n3 डॉट डॉट डी आई एन माइनस 1 इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि n1 कांस्टेंट, n2 कांस्टेंट, ni माइनस 1 कांस्टेंट, बट ni is not constant, so dni equal to dni not equal to 0। where nj is the number of moles एक मिनट,
where Nj is the included all number of moles, all number of moles except Ni. Nj क्या है बेटा कि इंक्लूडेड ऑल नंबर ऑफ मोल्स मीन्स N1 कामा N2 कामा N3 डॉट डॉट Ni बट नॉट Ni। एक टर्म क्या होगा, आई से एक टर्म पहले तक का अर्थात N1 कामा N2 कामा डॉट डॉट Ni माइनस 1 तक को हम क्या कहेंगे, Nj नाम देंगे, क्योंकि पेपर में जो आता है बेटा वह Nj के टर्म में आता है, तो Nj के टर्म में ही पढ़ाएंगे। क्लियर। अब चलिए बेटा बचा क्या, देखिए क्या बचा यहां से बेटा, डेल एच कांस्टेंट आपने क्या लिखा, यस कामा पी कामा Nj इज इक्वल टू म्यू आई DNi कामा यस कामा पी कामा Nj। तो सिंपली इक्वेशन देखिए क्या मिलेगा, डेल एच ओवर डेल Ni एट कांस्टेंट यस कामा पी कामा Nj इज इक्वल टू म्यू आई। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बहुत स्लो है इसमें, बहुत स्लो है इसमें। बेटा Nj is the total number of moles except Ni। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा, N1 कामा N2 डॉट डॉट Ni माइनस 1 तक के जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको हमने Nj नाम दिया। देखिए यहां से यहां तक का हमने क्या नाम दे दिया, ऐसे देखिए Nj इज इक्वल टू N1 कामा N2 डॉट डॉट Ni माइनस 1। बहुत पीछे है भाई, मिनटों से ज्यादा पीछे, 2 मिनट से। ये जो लाइव है, है? इसमें 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 देखो 30 सेकंड चलता है, 1 मिनट।
हाइपोथेटिकली नहीं बेटा सोनम, नॉट हाइपोथेटिकली, एक्चुअल कहा गया है कि n1 कामा n2 डॉट डॉट ni-1 से पहले तक के सबको मिलाकर हम लोग क्या नाम देंगे बेटा, nj कहेंगे। देखिए n1 कामा n2 डॉट डॉट ni-1, अगर i तक लिखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं। इतने टर्म, जैसे इसके बाद अगला टर्म क्या होगा, ni होगा, तो ये पूरे टर्म को हम लोगों ने नाम दिया है nj। क्लियर? अब ठीक है। अच्छा नहीं, अब भी बहुत पीछे है। चलिए चलिए नेक्स्ट है बेटा इंटरनल एनर्जी। दूसरा इंपॉर्टेंट है बेटा पॉइंट्स, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल। इंटरनल एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल चलिए शुरू करते हैं बेटा। वी नो दैट G is equal to H minus Ts, G is equal to H minus Ts, G is equal to E plus PV minus Ts because H is equal to E plus PV। देखिए वी नो दैट G इज इक्वल टू H माइनस Ts, G इज इक्वल टू H के स्थान पर E प्लस PV माइनस Ts। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग on differentiating above equation, dg is equal to de plus pdv plus vdp minus sdt minus tds। नहीं इधर देखो दोनों में डिफरेंस। किसमें? हो गया। चलिए आगे बढ़ते। यहां से डी के हमको इंटरनल एनर्जी चाहिए, तो डी इज इक्वल टू डी जी माइनस पीडीवी माइनस वीडीपी प्लस एसडीटी प्लस टीडीएस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चलिए आगे बढ़िए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3
देखिए क्या है, DE इज इक्वल टू, DG की वैल्यू वहां से इक्वेशन नंबर 1 से याद करके लिखिए बेटा, क्या लिखा जाएगा, VDP माइनस SDT प्लस N1 dμ1 प्लस N2 dμ2 प्लस डॉट डॉट μi dni प्लस माइनस PdV माइनस VDP प्लस SDT प्लस TDS। ये ई माइनस SDT इस SDT से कैंसिल आउट, माइनस VDP से ए प्लस VDP कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, DE इज इक्वल टू, यहां से देखिए पहले इन टर्म को आगे लिख लीजिए, तो माइनस PdV प्लस TDS प्लस N1 dμ1, अरे अरे सॉरी, एक मिनट, μ1 dN1 प्लस μ2 dN2 डॉट 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 μi dni माइनस PdV, ये माइनस PdV इस अच्छा PdV DE इक्वल टू माइनस PdV प्लस TDS N1 dμ1 μ1 dN1 प्लस μ2 dN2 डॉट डॉट μi dni। नोट हो गया बेटा, चलिए फिर उसी तरीके से ये सारे टर्म को हटाना है, केवल μi dni को रखना है। नीचे लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम कामा एंट्रोपी एंड Nj या नंबर ऑफ
moles Nj, that is dV equal to 0, comma ds equal to 0, dn1 equal to 0, dn2 equal to 0, dot 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 dni minus 1 equal to 0. इसके पूरे स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं बेटा डी एन जे इक्वल टू 0। इस पूरे टर्म के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, डी एन जे इक्वल टू 0, वेयर nj is the included all number of moles except ni। सभी नंबर ऑफ मोल्स लिए जाएंगे, लेकिन किसको, ni को छोड़कर मीन्स ni से एक पहले तक, अर्थात ni माइनस 1 तक। हो गए। इसे क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिए। Thus, equation 4 becomes, क्या बनेगा, डेल ई कांस्टेंट क्या क्या माने हैं बेटा, वी कामा एस एन जे इज इक्वल टू, देखिए यह पर पूरा टर्म 0, ए भी 0 बचेगा कौन सा, म्यू आई डी एन आई एट कांस्टेंट वी कामा एस कामा एन जे। तो क्या मिलेगा बेटा, डेल ई ओवर डेल एन आई एट कामा एस कामा वी एंड एन जे इज इक्वल टू म्यू आई। चाहे यस कामा वी एंड एन जे कह दीजिए, चाहे वी कामा यस एंड वी कह दीजिए। नोट कर लीजिए। थ्री के बाद वाली लाइन सर, यह पूरी वैल्यू देखिए,
यह पूरी वैल्यू बेटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू डीजे। और आपने अभी देखिए यहां से देखिए बेटा डीजे की वैल्यू ये, ठीक है बेटा। यहां से डीजे की वैल्यू को हमने यहां पर रखा, यहां पर उसी डीजे की वैल्यू है। यह पूरी वैल्यू इज इक्वल टू डीजे होता है, डीजी होता है। डीजी की वैल्यू यही है। ब्रजेश क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट, तीसरा है बेटा इंपॉर्टेंट, गिब्स गिब्स हेल्महोल्ट्ज, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी एंड केमिकल पोटेंशियल चलिए शुरुआत करिए। वी नो दैट A is equal to E minus Ts and G is equal to H minus Ts. तो G माइनस ए इज इक्वल टू, यहां से देखिए बेटा इस इक्वेशन में से इसको माइनस करिए तो G माइनस ए इज इक्वल टू H माइनस टी एस माइनस ई प्लस टी एस। तो G माइनस ए इज इक्वल टू
तो क्या होगा, टी एस कैंसिल आउट, एच माइनस ई, तो जी माइनस ए इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी माइनस ई कैंसिल आउट, तो जी माइनस ए इज इक्वल टू पी वी या जी इज इक्वल टू ए प्लस पी वी। संभाल रहे हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्योंकि डीजी हमको चाहिए इसलिए ये किया गया। ऑन डिफरेंशिएटिंग above equation dg is equal to da plus pdv plus vdp। यहां से da इज इक्वल टू dg माइनस pdv माइनस vdp। but dg is equal to equation number 1 vdp minus esdt plus mu1 dn1 plus mu2 dn2 mu I dni। यहां से डीजी ये बेटा कहां से है, फ्रॉम इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 तो यही है, इसकी वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो डी ए इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एच डी टी प्लस म्यू1 डी एन वन प्लस म्यू2 डी एन टू प्लस म्यू आई डी एन आई माइनस पीडीवी माइनस वीडीपी। वीडीपी कैंसिल आउट, तो सिंपली डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी माइनस पीडीवी प्लस म्यू1 डी एन वन प्लस डी म्यू2 डी एन टू डॉट डॉट म्यू आई डी एन आई। फिर अगेन जो डिफरेंशियल फॉर्म में रहेंगे उनको हम कांस्टेंट करेंगे। तो कांस्टेंट क्या करेंगे, आइट कांस्टेंट टेम्परेचर कामा वॉल्यूम एंड एनजे दैट इज dt इक्वल टू 0 कामा dp इक्वल टू 0 कामा dn1 इक्वल टू 0 कामा dn2 इक्वल टू 0 डॉट डॉट dni माइनस 1 इक्वल टू 0। या सबको हटाकर हम क्या लिख देंगे, dng इज इक्वल टू 0 वेयर
Nj is the included all number of moles except Ni। सभी नंबर ऑफ Nj क्या है, सभी नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन किसके छोड़ करके, एक्सेप्ट Ni। देखिए ये भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, ए भी जीरो, बचेगा कौन सा, यही लास्ट टर्म बचेगा और ए बचेगा। ये दोनों जो सर्किल किए हैं यही दोनों बचेंगे, अनदर सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, डेल ए कांस्टेंट क्या क्या माना है, टी कामा वी एन जे इज इक्वल टू, यहां से क्या बचा, म्यू आई डी एन आई, या इसे लिखा जा सकता है डेल ए और डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा वी एन जे इज इक्वल टू म्यू आई। यहां लिख सकते हैं 10 म्यू आई इज इक्वल टू डेल जी और डेल एन आई एट कांस्टेंट हाँ हाँ बेटा एनजे का हमने क्या कहा, देखो एनजे इज इक्वल टू n1 कामा n2 डॉट डॉट ni-1 एंड ni है, ठीक, इतना है। ओ सॉरी, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहां से यहां तक के इस n1 कामा n2 डॉट डॉट ni-1 तक को हम लोग एनजे कहते हैं, ठीक। जब एनजे को कांस्टेंट किया गया तो ये मान लिया जाता है कि n1 भी कांस्टेंट, n2 भी कांस्टेंट। अगर n1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल भी जीरो, n2 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल जीरो, कहां तक जाएगा, dni-1 इक्वल टू जीरो, बट dni नॉट इक्वल टू जीरो। यहां से देखो हम क्या कहा, टी कांस्टेंट dt जीरो हो गया, v कांस्टेंट dv जीरो होगा, ए टर्म जीरो, ए भी जीरो, n1 भी कांस्टेंट है, कहां तक कांस्टेंट है, ni-1 तक के। अब तीनों वैल्यू जो लिखा था बेटा उसी को इक्वल करके दिखा दीजिए, यस कामा पी एन जे इज इक्वल टू डेल ई ओवर डेल एन आई यस कामा वी कामा एन जे इज इक्वल टू डेल ए ओवर डेल एन आई एट कांस्टेंट टी कामा वी एन जे। ठीक, ये तीनों रिलेशन अक्सर पेपर में कोई एक या दो आ जाते हैं, दो आते हैं जनरली, जी वाला आता है और ई वाला आता है।
आप देखिए इसमें जब भी आएगा तो जो इसका पूछे उसी को प्रूव करना है। आपको नेक्स्ट टाइम हम बता देंगे कैसे इनको आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कैसे केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, क्वांटिटी को कैसे सेपरेट करते हैं। ठीक, तो आज बस इतना। नेक्स्ट टाइम इसके आगे पार्शियल मोलर क्वांटिटीज पढ़ाएंगे, उसमें भी ऐसे डेरिवेटिव्स मिलेंगे और फिर उनमें आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा कि कैसे देखते मान हम पहचान लेंगे कौन सा केमिकल पोटेंशियल है और कौन सा हमारा पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है। ठीक, तो आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू। एक मिनट, हाँ रुको, एक मिनट रुको तो। टी वी कामा एन जी।